तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th के 2022 के 324 EFI सेट का सलूशन करेंगे। ये दोस्तों 2022 का पेपर है। इसी पेपर्स का सलूशन इस वीडियो में करने वाले हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, ठीक, उनको अगर हमारे 2 साल की प्रीवियस ईयर पेपर हर सब्जेक्ट का लेना है, ध्यान समझिएगा, 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर यानी 2021-22 का लेना है तो आपको मात्र 101 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप एक सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 30 रुपये। अगर आपको सारे सब्जेक्ट लेना है तो मात्र 101 रुपये में आपको ये सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सारे PDF 101 रुपये में मिलेंगे और इस नंबर पे 7992087382 पर आपको पेमेंट करना है। यही व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम है तो इसी से पूछ भी सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम कैसे पे करना है आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर सॉल्यूशन मात्र 101 रुपये में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस पूरे सेट को तैयार कर लेते हो तो 2023 के एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आ सकता है। इसको परचेज करने के बाद मन लगा के हर क्वेश्चन पर फोकस करिए और देखिए एग्ज़ाम में आपका ज़रूर अच्छा नंबर आएगा। बहुत ही कम फीस है, 101 रुपये में सारे PDF फुल PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब इस पूरे पेपर्स का सलूशन करते हैं। दोस्तों, ये देखिए UP बोर्ड के बालों के बच्चों के लिए है और ये आपका पूरा पेपर में यानी जो कॉपी है ये UP बोर्ड की कॉपी है। यही कॉपी आपको एग्ज़ाम में दिखेगी। इसी कॉपी में आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक, और देखिए इस पूरे पेपर्स का सलूशन मैंने यहाँ पर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, पूरे पेपर्स का सलूशन यहाँ पे किया गया है। तो जो बच्चे इसका पूरा सलूशन पूरा PDF लाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर, अच्छा मतलब 80+ नंबर ले आना चाहते हैं, वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर संपर्क कर सकते हैं। 101 रुपये में 5 सब्जेक्ट के PDF मिल जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट खरीदते हैं तो आपको 80 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो बोर्ड कॉपी मिलेगी इस तरीके की बोर्ड कॉपी होगी आपकी। ठीक, और यहाँ पे आपको 6 पॉइंट भरने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट भरने होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, 6 पॉइंट में पहला जो पॉइंट होता है वो रोल नंबर का होता है। यानी अगर हम एक मॉडल पेपर ऑलरेडी भर के रखे हुए हैं, अगर इसको आपके सामने में दिखाएं तो देखिए ये जैसे मैंने कंप्यूटर से भरा हुआ है कि यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, यहाँ पे अंकों में भरना पड़ेगा, यहाँ पे शब्दों में। यानी यहाँ 2 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, 5 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 5 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 0 लिखना है। फिर अगर विषय की बात करें तो अगर सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी लिख दीजिए, मैथ है तो गणित लिख दीजिए, फिजिक्स है तो फिजिक्स, मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लिख देना है। केवल प्रश्न पत्र, हर पेपर में आप एक ही पेपर देते हैं, यहाँ पे लिखना है केवल प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए ये जो है यहाँ पे संकेतांक होता है। पेपर के दाहिने साइड में यहाँ पे देखो ये संकेतांक होता है। हर पेपर में ऐसे संकेतांक दाहिने साइड में, तो ये वाला जो संकेतांक है आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना। और फिर परीक्षा का दिन जो भी होगा दिन लिखना, परीक्षा तिथि यहाँ पे डैश करके पाली, यानी आप द्वितीय पाली में परीक्षा दे रहे हैं तो द्वितीय पाली लिखिए, प्रथम पाली में दे रहे हैं तो प्रथम पाली लिखिए। फिर केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं। ये रही आपके कॉपी की बात कि आपको कैसे भरना है। अब हम आ जाते हैं पेपर्स के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चे, पेपर्स की अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एक पेज पलटेंगे और पेपर्स के सॉल्यूशन में हम लोग लग जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शनल क्वेश्चन की अगर बात कर लें तो देखिए, मान लीजिए f सच दैट r टेंड्स टू r, fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, f एकाएकी आच्छादक फलन होता है। कौन सा होता है? आच्छादक फलन होता है। f एकाएकी आच्छादक फलन है। ठीक है। दूसरा देखिए, cos इनवर्स cos 7π/6 का मुख्य मान क्या होता है? तो याद रखना दोस्तों 5π/6 होता है। ठीक है ना। ये देखिए ये ऑप्शन सही है।
हम यहाँ पे थोड़ा संक्षेप में बताना चाहेंगे, ऑप्शनल तो बिना समझाए ऐसे ही कर देते हैं, बट इधर आते हैं तो फिर देखिए ये सारे क्वेश्चन रट्टा मार लो, इसी के जैसा आपके अंक बदलकर एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब देखिए वक्र y बराबर 2x² प्लस 3x के x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की जो प्रवणता होगी वो 1/-3 होगी, इतना। ठीक, फिर आ जाते हैं अवकलन समीकरण की कोटि। कोटि क्या होता है, देखिए कोटि जो है ना, d की अधिकतम घात को कोटि कहते हैं और इसकी पूरे की पावर को घात कहते हैं। तो यहाँ पे कोटि 2 है, अधिकतम कोटि d की 2 है, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये अवकलन समीकरण का क्वेश्चन है पहले प्रश्नावली का। अब आ जाते हैं अंगा में। दोस्तों अंगा की अगर बात कर लें हम तो ज़रा ध्यान देना, अगर अंगा की बात करें तो क्या होगा आगे, देखिए ये निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ अपर √3 लोअर 1 dx/1 + x² के सही का उत्तर चयन कीजिए। इसको सही जो है ना, इसका सही जो है π/12 है, ये वाला। ठीक, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे प्रश्न की ओर। एक एक नंबर प्रश्न है। जांच कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3 x = 0 पर संतत है कि नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 के क का, तो हम देखते हैं कि x = 0 पर फलन परिभाषित है और इसका मान -3 है, यानी इसे इसमें रखने पर क्या आता है, -3 आता है। ठीक, यहाँ पे और ये -3 आ गया। अब f(x) = 0 इस प्रकार है कि f = 0 एक संतत फलन है। ठीक है, यानी कुछ वैल्यू आ जाए तो संतत है, ना आए तो असंतत है। अब देखिए दूसरे का ख। दूसरे का ख इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कोष्टक में कोसेक x प्लस कॉट x का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है दोस्तों, इसको अंदर गुणा कर देना है। कोसेक में कोसेक का गुणा करो कोसेक स्क्वायर प्लस कोसेक में कॉट का गुणा करोगे कोसेक कॉट x। तो समाकलन dx और कोसेक x का गुणा इन दोनों में किया दिया गया। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस कॉट x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x इंटू कोसेक x की वैल्यू माइनस कोसेक x प्लस c होता है। ठीक, अब ये अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे के ग की, तो स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए वक्र y बराबर e⁴x कोष्टक में a cos x प्लस b sin x के कुल को निरूपित करने वाला अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें ज़रा ध्यान देना, पांचवें का ग, दूसरे का ग है, ये है a बराबर इतना b बराबर इतना, तो ab का मान ज्ञात करो। तो देखो ab का मतलब है कि गुणा करना है। ठीक है, गुणा कैसे करोगे, देखो इसका गुणा पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से होता है, यानी 0 का 3 में 0 × 3 हो जाएगा। फिर -1 का 0 में करेंगे, ये भी हो जाएगा। फिर इसका इसमें इसका ऐसे होगा, तो 0 का 3 में करेंगे ये 0, 0 का -1 का इस 0 में करेंगे इतना आ जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे 0 का 3 में इतना आएगा। फिर 2 का इसमें करेंगे इतना आ जाएगा। अब इसका इसमें करोगे 0 का 5 में इतना आएगा, धन 2 का 0 में करोगे इतना आएगा। तो इसको हल करोगे तो यहाँ 0, इसको हल करोगे यहाँ 0, इसको मतलब पूरा 0 ही आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपके 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि E और F इस प्रकार घटनाएं हैं कि प्राइबिलिटी ऑफ E बराबर 0.6 कामा प्राइबिलिटी ऑफ F बराबर 0.3 और प्राइबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बराबर 0.2, तो प्राइबिलिटी ऑफ E/F, देखो जब ये घटनाएं होती हैं ना, E और F घटनाएं, तो ये सूत्र होता है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो प्राइबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू इतनी है, प्राइबिलिटी ऑफ F की वैल्यू इतनी है। हल करेंगे 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और प्राइबिलिटी ऑफ E/F यहाँ पे ये रखेंगे तो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए दूसरे का अंगा। प्यारे बच्चों दूसरे के अंगा की अगर बात करें, tan 1 प्लस cot 1 -1/2 प्लस sin 1 -1/2। तो देखो ज़रा यहाँ पे x बराबर tan 1। अब ये tan 1 उस तरफ जाएगा, है ना,
तो tan x बराबर 1, और आप जानते हैं tan 45 अंश की वैल्यू, तो x बराबर π/4 रख देंगे। ठीक, तो और यहाँ देखो ये जो है ना, ये y बराबर, यानी इन सब को ना दोस्तों, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया है, इसे y और इसे z। देखो ये x मान लिया है, ये y मान लिया है। अब यहाँ पे cos 1/2 60 अंश की वैल्यू होती है, तो मैंने क्या करा, 1/2 के स्थान पे cos 60 लिख दिया, और यहाँ माइनस है ना, ASTC रूल लगाएंगे। आप जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो उस रूल से हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और y बराबर 2π/3। अगर तीसरे अंक की बात करें, z बराबर साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन 30 अंश की वैल्यू होती है, यानी π/6 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक, तो जहाँ पे 1/2 है वहाँ π/6 रखेंगे, और इस तरीके हल करेंगे, z बराबर माइनस π/4। अब x की वैल्यू आपकी π/4 है, y की वैल्यू 2π/4 और z की वैल्यू माइनस π/4। तीनों मान को रखेंगे यहाँ पे। देखो ये लेफ्ट ले लिए, और रखने के बाद हल करेंगे तो कुल मिला के यहाँ पे आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देना। थर्ड क्वेश्चन, हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, ज़रा ध्यान देना। तीसरा क्वेश्चन देखो, सभी खंड को हल कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² माइनस 6s प्लस 13 का मान ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि a to i माइनस इतना 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 है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं तो क्या करना पड़ेगा, पहले हम तीसरे का क देखते हैं ना। तीसरे का क, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² माइनस 6s प्लस 13 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक, और इस क्वेश्चन tan x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x। हाँ, ये, और यानी tan को sin/cos लिख सकते हैं, तिरिया गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग करके, ये 2 cos x है, तो इसे हम एक बार यहाँ cos x लिख दिए, एक बार यहाँ, और साइन जोड़ दिए, साइन घटा दिए, फिर ये 2 टर्म अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसके भी नीचे इसको लिख दिए, इसके भी नीचे, तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे सूत्र लगा दिए ddx ऑफ। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर से जब सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखो आगे, अब तीसरे का ख, अगर हम तीसरे के ख की बात करें, दर्शाइए कि बिंदु a इतना b इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जब आप समकोण त्रिभुज के शीर्ष लगाओगे तो क्या करना है, पहले मॉड ऑफ a निकालना है, मॉड ऑफ b निकालना है, मॉड ऑफ c, फिर यहाँ पे पाइथागोरस का सूत्र लगा देंगे, a² धन b² धन c²। ठीक, अब a की वैल्यू क्या है, अब देखो a² b² इसको जोड़ोगे वर्ग करके तो 35 में 6 जोड़ेंगे 41, और ये 41 बराबर है, तो ये है समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे के ग में। प्यारे बच्चों, तीसरे का ग क्या कह रहा है, जरा ध्यान देना। तीसरे का ग बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्वेच्छ अचरों a तथा b को विलुप्त करते हुए y बराबर e⁴x एक कोष्टक में a cos x प्लस b sin x के कुल को निरूपित करने वाला, ये दोस्तों प्रश्नावली का सवाल है, अवकलन समीकरण का। ठीक है ना, और इसमें क्या करना है, पहले इसको अंदर गुणा करना है, ये अवकलन है, अवकलन 5वां चैप्टर। इसका अंदर गुणा करने के बाद y के x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। ठीक है ना, और x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इसको नीचे लाके, ध्यान देना, इसको नीचे लाके तिरिया गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसका अवकलन करेंगे, पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन था, दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन बराबर, इसका अवकलन करेंगे इतना आएगा, इसका अवकलन करेंगे इतना आएगा। फिर इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि अवकलन समीकरण है। इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ तक। फिर जब इसका अवकलन करेंगे तो माइनस a cos x, इसका करेंगे माइनस b sin x हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से माइनस माइनस कामा लेंगे तो इतना बराबर, देखो यहाँ पर ये दिया गया है, यहाँ पे इतने की वैल्यू, तो हम इसके स्थान पर ये रख दिए यहाँ, और
फिर जो है इसको हम धड़ाधड़ यहाँ देखो e की पावर x, इस पावर x, इस पावर x से भाग दे दिए। e पावर x से भाग देंगे तो यहाँ ये y बचेगा, इतना बचेगा। और इस तरीके से इसे इधर ले आएंगे -2i, तो ये बच जाएगा। तो ये हमारा जो अभिष्ट अवकलन समीकरण है, ए का विलोपन करना था ए बी का। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे का घ। तीसरे के घ की अगर बात करें, फलन log x का घाते cos x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो y बराबर log के होल टू द पावर cos x। ठीक, और दोनों पक्षों का log लेंगे क्योंकि फलन की घात फलन है। अब फलन की घात दोस्तों जब फलन रहता है तो दोनों पक्षों का log लेते हैं। और log लेने के बाद आपको क्या करना है, इसमें इसका अवकलन करना है। अवकलन करेंगे तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा, पहला फलन दूसरे फलन का, और इस तरीके से हल करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो पहला फलन दूसरे फलन का सूत्र लगा है यहाँ पे, और फिर इसमें कॉमन लिए हैं, यहाँ पे y का तिर्यक गुणा करेंगे ना, ये आ जाएगा, फिर y की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरीके से तीसरे का घ कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर हमारा क्या है, रैखिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। ग्राफी विधि से रैखिक प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। z बराबर इतना है और ये दिया है तो इसे हल करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये रैखिक प्रोग्रामिंग का बहुत ही आसान सवाल है, इससे आप कर सकते हो। स्क्रीनशॉट जरूर लेना क्योंकि हर क्वेश्चन समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका लग जाएगा। चौथे के ख की अगर बात करें हम, सिद्ध कीजिए पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b सच दैट 2, a - b को विभाजित करती है। प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध है। और यहाँ देखिए दिए गए संबंध से a, b r द्वारा a, b से तभी संबंध होगा जब ab बराबर ba होगा। और प्रत्येक में a, b n से के लिए है तो ab बराबर ba सत्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a, b रिलेटेड a, b और ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक, अब आ जाते हैं चौथे के ग में। चौथे के ग में क्या है, यदि 2, -6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे k का मान ये रहा। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। ठीक, और अब देखिए तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, यहाँ पे ये रखेंगे और x1 y2 सब के मान रखेंगे और हल करेंगे तो k की वैल्यू जो है इतना आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और फिर देखिए थोड़ा शॉर्टकट में बताने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा सब हल है, उसमें क्या करना है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये सारे क्वेश्चन अगर हल हैं तो आसानी से आप इसे लगा सकते हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। चौथे की अगर हम घ की बात करें तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b में से प्रत्येक के लंब मात्रक सदिश। अब लंब मतलब a डॉट b बराबर 0 होना चाहिए। तो हमें ये क्वेश्चन प्रश्नावली का क्वेश्चन है। तो वेक्टर a का मान यहाँ रख दो, वेक्टर b का मान, अब हर करो, यहाँ पे एक सदिश मिलेगा। फिर यहाँ वेक्टर a वेक्टर b का मान एक सदिश यहाँ, और दोनों का अगर गुणा करने पर लंब सदिश 0 आ जाता है तो समझ लेना एक लंबवत मात्रक सदिश, n कैप निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है ना। तो देखो a और b दोनों लंब हैं तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, i कैप j कैप k कैप। ठीक है, और यहाँ पर इसे करेंगे तो ये हो जाएगा। और मात्रक सदिश निकालना है तो एक सदिश तो ये आ गया। अब इसका माड निकाल लो, माड निकालेंगे तो माड आपका इतना आ जाएगा 2√6। और इसका सूत्र है कि a क्रॉस b बटे माड ऑफ a क्रॉस a इन इसका माड। ठीक, तो इसको देखो, इसका वैल्यू ये हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, ये आंसर हो गया। अलग अलग कर सकते हैं इसे इस तरीके से। तो इसका ये सॉल्यूशन है चौथे का घ का। अब देखो पांचवें का ख। अगर हम पांचवें के ख की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो देखो पांचवें का क नहीं किया है बल्कि ख से चालू किया है। सिद्ध कीजिए इतना बराबर, ये 5 अंक के क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, ये सारणी का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों।
तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। फिर यहाँ पे R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहला दूसरा तीसरा तीनों पंक्तियों को जोड़कर पहले में लिख देना है। ठीक, इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे यहाँ लिखेंगे। देखो बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, इतना आ जाएगा। अब यहाँ से वन ये पूरा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन लेने पर प्यारे बच्चों ये बचेगा, यहाँ पे इतना बचने वाला है। अब क्या होगा ज़रा ध्यान देना, अब हम C1 में से C2 को घटाएंगे और C3 में से C1 को घटाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ज़रा ध्यान देना, C2 में से C1 को घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। ध्यान देना, C2 में से C1 घटाएंगे, C2 में लिखेंगे, ये सूत्र है C2 माइनस C1 बराबर C2, C3 माइनस C1 बराबर C3। तो यहाँ पे इसमें से इसको घटा दो, ये आएगा, इसको भी इसमें घटा दिए, ये एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें R1 के सापेक्ष विस्तार करोगे और हल करोगे, ये आ जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाता है। अब पाँचवें का ख ये हो गया। अब हम आ जाते हैं आगे पाँचवें के ग में, x के पावर x। ठीक, x के पावर x का क्या करना है, अवकलन। ज़रा ध्यान देना, निम्निष्ठ का मान बताना है। यहाँ पे निम्निष्ठ का मान, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। ठीक, अवकलन करने के बाद यहाँ पे ये तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक, अवकलन करने के बाद ये आ जाएगा। यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे, पहले तो दोनों पक्षों का लाग लेंगे, लाग लेने के बाद अवकलन करेंगे तो लाग y का अवकलन 1/y dy/dx आएगा। इसका अवकलन करेंगे इतना आ जाएगा। फिर y का तिर्यक गुणा करेंगे तो dy/dx y 1 प्लस log x, और y की वैल्यू x पर x इतना रख देंगे। फिर अगेन फिर से अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने के बाद यहाँ पे पहला दूसरा फलन लगाएंगे, तो पहला फलन में ये हो जाएगा, दूसरा फलन में ये हो जाएगा। तो पहला फलन दूसरे फलन का अवकलन था, दूसरा फलन पहले फलन का अवकलन। वैसे हल करेंगे ना तो ये इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ये यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब देखो, अब निम्निष्ठ के लिए है क्या, dy/dx बराबर 0 लिखते हैं। तो dy/dx बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर इतनी वैल्यू आ जाएगी, इसमें इतनी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये भाग में चला जाएगा x पर x, तो बचेगा 1 प्लस log x बराबर 0। यहाँ पे log x की वैल्यू -1। तो इस तरीके से हम, आप जानते हैं 1 बराबर log e बेस e बराबर 1 होता है, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे लिख सकते हैं log 1/e, तो x बराबर 1/e। तो x बराबर 1/e, तो d2y/dx2 का मान क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, प्लस आया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। अब प्यारे बच्चों पाँचवें का घ देखते हैं। पाँचवें का घ में देखो, पाँचवें में 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, याद रखना। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे थैले में 2 लाल और 6 काली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है। तो लाल है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, वह पहले थैले से निकाली गई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पूरा यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए पाँचवें का अंगा। पाँचवें की अगर अंगा की बात करें, ये है उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात जो बिंदु 5,2,-4 से जाता है और 2,3-1 के दिक् अनुपात पर रेखा का लंब है। तो ये देखिए, इतने से होकर जाता है, इतने पर लंब है। तो क्या करना है, इसमें सूत्र में रख देना है इसे, वेक्टर r वेक्टर a, और यहाँ पे ये रख देना है। इस तरीके से हल करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, ये सूत्र है आपका, ये वाला सूत्र है, इसी सूत्र में रख देंगे, आ जाएगा। ठीक, अब देखो आगे पाँचवें का च। अब पाँचवें के च की अगर बात करें, y बराबर 3 cos x log x प्लस 4 sin x log x है, तो इतना दिखाइए। तो देखो हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। ठीक, इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर हम इसमें से इसका अवकलन करेंगे ना, यहाँ पर और यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे। इसका और इसका जब अवकलन करोगे तो ये मिल जाएगा दोनों।
और फिर हम यहाँ से x कॉमन लेके या x का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, ये x कैंसिल हो के ये आ जाएगा। फिर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, पहला फलन दूसरा फलन का सूत्र लगाएंगे, ये आ जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ तक। ओके, और फिर जो है यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हल करते हैं आगे तो ये मिल जाएगा। फिर इसे हल करेंगे, दोनों पक्षों में x से गुणा करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x dy/dx, फिर इतना आ जाएगा। अब यही चीज़ देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक। तो इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, y के बराबर, जो कि आपको यहाँ पर देखो देखने को मिलेगा, ये y के बराबर। अब ये -y इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +y। तो इस तरीके से इसे हम सरल कर सकते हैं। अब देखो आगे, अब जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, 6 का क, ठीक है, 6 का क अगर हम प्रश्न आपको दिखाएं, ये निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग है। y² बराबर 4x और सरल रेखा y बराबर 2x घिरे हुए क्षेत्र का निश्चित समाकलन के प्रयोग। तो यहाँ पे निश्चित समाकलन का ये है, तो इतना बराबर ये 2 क्वेश्चन है, ठीक। अब इसे सरल करेंगे, ये आपके परवलय का, ये रेखा का है। देखो तो जो ये बना है ना, ये परवलय बना दिए और ये रेखा, तो हमें ये वाला घिरा हुआ क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस परवलय वाले समीकरण से रेखा वाला घटा देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा। देखो परवलय वाले समीकरण से हम घटाएंगे रेखा वाले समीकरण का, तो पहले यहाँ पे परवलय का निकाल लिए, इतना आ गया। ओके, फिर इसे हल करेंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, और फिर रेखा का निकाल लेते हैं तो रेखा का ये आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी रेखा की, ठीक। तो यहाँ पे देखो हल किया गया है, इस परवलय में से रेखा में से इतना घटाए हैं तो 1/3 आ गया। देखो ना, अभिष्ट रेखा का क्षेत्रफल इतने में से इतना घटा गया। अब 6 का ख, अब 6 के ख की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 के ख में क्या है, अवकलन समीकरण tan इनवर्स y - x dy बराबर 1 + y² dx का हल कीजिए, ठीक है। और इसमें जो है प्रश्नोत्तर 6 के ख है, ये है, ठीक। tan इनवर्स y - x dy बराबर 1 + y² dx का हल कीजिए। तो यहाँ पे जब हल करोगे इसको, तो dy के dx के नीचे dy कर दिया और इसके नीचे इसको कर दिया ये। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या करा, अलग अलग किया, tan इनवर्स y के नीचे इतना लिख दिया, फिर x के नीचे भी 1 + y² लिख दिया। अब क्या किया कि इस चीज़ को मैं इस तरफ पक्षांतर किया और इधर ये आया। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन लगाएंगे, फार्मूले लगाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक, फार्मूले लगाएंगे, इससे तुलना करेंगे तो ये p के बराबर हो जाएगा और ये q के बराबर हो जाएगा, और IF इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e के पावर इंटीग्रेशन p dy होता है। p की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, हल करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे संपूर्ण ये जो सूत्र है XIF बराबर इंटीग्रेशन ऑफ QIF dy + c में रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ज़रा ध्यान देना, इतना आ जाएगा, हल करेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक। बहुत कम प्रोसीजर है इसका, आसान सा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं 6वें के ख में, 6वें के ग में आ जाते हैं। छोटा क्वेश्चन तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। 6वें के ग में ज़रा ध्यान देना, 6वें का ग, एक व्यक्ति ए और जो बच्चे अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सलूशन लेना चाहते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप पेपर हल कर लेते हो तो एग्ज़ाम में आपको मान के चलिए मात्र आपको एक सब्जेक्ट लेंगे तो 30 रुपये लगेगा, सारे सब्जेक्ट खरीदेंगे तो 101 रुपये लगने वाला है दोस्तों। कितना, 101 रुपये में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो हमारे इसी नंबर पे आपको 101 रुपये गूगल पे करेंगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और नीचे अगर मैथ से हैं आप तो केवल मैथ लिख देंगे नीचे, हम आपको 5 सब्जेक्टों का PDF प्रोवाइड करा देंगे। इस 101 रुपये आपको याद रखना दोस्तों, ये 101 रुपये आपको 90+ दिला सकता है, बट आप खरीदने के बाद मन लगा के पूरा याद कर लेना सारे क्वेश्चंस को, ठीक। तो ये 6 के ग है, 6 के ग का क्या है, 6 में ग में
एक व्यक्ति ए 70% घटनाओं में सत्य बोलता है, दूसरा व्यक्ति बी 60% घटनाओं में सत्य बोलता है। एक घटना में जो दोनों के एक दूसरे से सहमति होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए PE1 बराबर 70/100 यानी 70%, और फिर PE1 डैश बराबर 1 माइनस PE1 डैश, और इसमें से ये 7/10 रखेंगे 3 आ जाएगा। अब PE2 दूसरी जो घटना है 60% है तो 60/100, 6 काट देंगे, 1 0 1 0, 6/10, फिर इसे निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाता है। यहाँ पे पहला दूसरा लिखा हुआ है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक भी है। ओके, तो ये छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं 5 अंक के। और यहाँ पे प्यारे बच्चों 6 के जो अंगा है ज़रा ध्यान देना, 6 का आपका अंगा लगाते हैं। छः का अंगा, ठीक, 6 का अंगा देखिए, आगे बढ़ते हैं। ये है इतना 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 प्रतिच्छेदन बिंदु समतल का समतल सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये इसका कुछ समतल सदिश है। ठीक, यहाँ पे रखेंगे और हल करेंगे तो आ जाएगा। एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है, कंपैरिजन करा के निकाले हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/9। ओके, और कुछ इधर भी है, इसमें कुछ है नहीं। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो ये सारे कुछ लगा सकते हैं। ठीक, मेरा पर्पज़ है कि आपको सारा क्वेश्चन दिखा देना और उसको याद कर लेना, आपका काम है। 6 का च, 6 के च में अगर बात करें हम, x²/4 + y²/25 उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर है। तो देखो यहाँ पे इसका x अक्ष के पहले अवकलन इसका करेंगे, अवकलन करने के बाद ये आ जाएगा। फिर इसका हम dy/dx का मान निकालेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा। फिर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो dy/dx बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 0 के रखने पर यहाँ पे तो आपका कितना मिल जाएगा, इसमें रखोगे x बराबर 0 तो आपका मिल जाएगा y बराबर 5। ठीक है ना। अब दूसरा नंबर y अक्ष के समांतर में क्या करते हैं, dx/dy रखेंगे 0 तो इतना आ जाएगा, और वक्र हल करेंगे समीकरण में तो x बराबर +-2 तो दो अपेक्षित बिंदु 2, -2, 0 तथा 2, 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का ख, देखो इसमें से एक क्वेश्चन करने होते हैं। 7 में एक खंड क ख दिया है तो मैंने यहाँ पे ये वाला किया है 7 का ख। ठीक, ये है न्यूनतम दूरी निकालनी है। न्यूनतम दूरी में ये A1 होता है, ये B1 होता है, ये A2 ये B2। तो यहाँ पे A1 A2 B1 B2 ये सूत्र है, इसमें रखेंगे और यहाँ पे B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे और हल करेंगे तो ये आ जाएगा B1 क्रॉस B2 यहाँ पे। फिर आपका माड ऑफ निकालेंगे, इसी का माड निकालेंगे तो √171 आ जा रहा है। और फिर जो है न्यूनतम दूरी के लिए ये सूत्र है, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 3/√19। फिर प्यारे बच्चों अगर हम 8वें के क की बात करें तो 8वें का क निश्चित समाकलन है। देखो 2 है, एक करना है तो 8वें का क में यहाँ पे ये दिया है, ज़रा ध्यान देना। 8वें का क में इसे हल करेंगे, निश्चित समाकलन है। ठीक, तो ये इतना आ जाएगा और फिर इसको दोनों को जोड़ेंगे और हल करते हैं तो ये मिलता है। ठीक, और फिर इसे हल करेंगे, यहाँ पर इसे हल करेंगे निश्चित समाकलन का उपयोग करके तो यहाँ तक ये आ जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी बच्चे, और इनका PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 9 का क में। 9 के क में योगफल की सीमा के रूप निश्चित समाकलन की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो ये है योगफल की सीमा। ठीक, यहाँ पे पूरा हल किया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों ये। ठीक, इसमें 2 सवाल था, अब चाहे आप ये कर लो चाहे ये कर लो। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे हो गए।
बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर संपर्क करें। 101 रुपये में सारे सब्जेक्ट के कोर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट लेंगे 30 रुपये, सारे सब्जेक्ट लेंगे 101 रुपये। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।